नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 10। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 9 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भगवद गीता के कई श्लोक ऐसे आपको लगेंगे जो एकदम समान जैसे दिखेंगे। आप अगर 10वें अध्याय में ही देखेंगे तो छठा श्लोक अर्थ भी आपको काफी ज्यादा इससे मिलता जुलता दिखाई देगा, लेकिन हमें सब श्लोक एक बार अलग अलग समझने होंगे। जैसे मैंने बताया ना कि कई बार अलग अलग स्पंदन होता है, अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं, और सिमिलर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जैक्टली सेम है। तो भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, वो अलग अलग हैं, तो हमें अलग अलग पढ़ने हैं। एक जैसा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जैक्टली सेम हो जाता। और हमें अपने आप को यदि पूरी तरह से ढालना है उस प्रेम में, भक्ति में, तो जो भगवान के द्वारा बताया गया ज्ञान है उसको हमें पूरी तरह से ही समझना होगा। ठीक हो गया? तो भगवद गीता अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए अब संपूर्ण में भी हम कुछ यहां छोड़ नहीं सकते अब, और बड़ा ही थोड़े में ही इतना ज्यादा मिल गया। मतलब कहां तो बोलते हैं सारा उपनिषद वेदों का जो मर्म है ब्रह्मसूत्र में, वो पूरा वेदों को उपनिषदों को पढ़ के जो मिलता है, भगवद गीता सरल में ही वो 700 श्लोकों में ही वो दे देता है। इसलिए हम इसमें भी अब कुछ निकालने वाले छोड़ने वाले नहीं है, चाहे दिखने में कुछ कुछ समान अर्थ जैसे दिखाई दे। तो क्या कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए, तो जिनका हर प्रकार से जो विचार बन रहा है, हर विचार में उन्हीं को, भगवान को ही वो स्मरण कर रहे हैं, ऐसे भक्त प्रेम पूर्वक, प्रेम की बड़ी महिमा है, जो भगवान से सच्चा प्रेम, यानी श्रद्धा शुरुआत प्रेम को कहेंगे, उसके बाद फिर आगे और बढ़ जाएगा तो फिर भक्ति में बदल जाएगा। तो फिर वो प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूं। माने वो आंतरिक जो उसका इस प्रकार से, माने देखिए भौतिक वस्तुओं की समझ ही अलग है, लेकिन वो आंतरिक ऐसा समझ जिसके जरिए वो ये जान सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं, मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अभिन्न अंग है। सामान्यतः योग का अर्थ आप समझते हैं मिलन। तो मैं जिसकी तलाश में हूं वो मैं ही हूं, तो उसके साथ वो मेरा विवेक वैसा जागृत कर देना कि मैं वो समझ लूं, मैं वो जान जाऊं, या मैं उसमें विलीन हो जाऊं, उसी को यहां पर तत्वज्ञान रूप योग का नाम दिया गया है। क्योंकि है तो सभी जीवात्माएं परमात्मा का ही रूप। तो जब वो विवेक जागृत हो जाता है तो फिर उसके बाद कुछ जागना शेष नहीं रह जाता। फिर जितना भी सांसारिक ज्ञान है वो सब अज्ञान जैसा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि केवल जानने वाली चीज तो यही थी, बाकी जो भी मैंने इससे पहले पढ़ा वो सब अज्ञान सा प्रतीत होने लग जाता। तो उसकी जो क्या बोलते हैं ना कि भाई इसकी डिजायर क्या है, माने इसको, इसके लिए मैंडेटरी थिंग्स क्या है, उसको जानने से पहले, कि आप तत्वज्ञान रूप योग को जानने से पहले आपके अंदर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कहते हैं कि पहली चीज तो है कि वो निरंतर मेरे ध्यान, निरंतर का मतलब ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटे भगवान की पूजा में लग गया। अब यहां पर ये होता है कि भाई उसको चिंतन भगवान का करना नहीं पड़ता है कि भाई मैं भगवान का चिंतन सुबह करता हूं। वो कहता है चिंतन में स्वतः ही रहता है। तो यहां पर ये गूढ़ अर्थ समझना है कि निरंतर, कहता है भाई मैं भगवान का कभी कभी चिंतन हो जाता है भगवान का, कहता है नहीं नहीं भगवान का चिंतन होता नहीं, मैं तो चिंतन में ही रहता हूं, सदैव रहता हूं। और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को, देखिए
हम जब अपनी बुद्धि पर, हमें विश्वास तो होना ही चाहिए, विश्वास सबको होना चाहिए, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा जब बुद्धि का, कि भाई मेरी जो तर्क बुद्धि है वो बड़ी कमाल की है और वो, उससे जो भी मैं तर्क समझता हूं वो सही है, ये कई बार अनावश्यक दम्भ को, अहंकार को न्योता दे देता है। क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते कि मैं बुद्धि के जरिए जाना नहीं जा सकता हूं। तो हमें वो दम्भ को, अहंकार को रखना पड़ेगा, मंदा रखना पड़ेगा। और जब हम ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करेंगे, और जैसे बोला ना, प्रेम की शुरुआत श्रद्धा और उसके बाद वो बढ़ जाता है, फिर वो भक्ति। तो प्रेम तो हमें ईश्वर से करना ही पड़ेगा। हर जगह वही लॉजिकल थिंग्स, जैसे आजकल संवाद करते हैं किसी के साथ, तो वो व्यक्ति ऐसी बात करने लग जाता है जैसे वो आधुनिक विज्ञान के जरिए ही पूरे संसार को समझेगा। आधुनिक विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। हम हर चीज को तो आधुनिक विज्ञान के जरिए नहीं समझ सकते। आजकल रहता है त्वरित प्रभाव, यानी तुरंत प्रभाव में आना चाहिए। जो इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस हैं, यानी वो हो रहे हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको आज का विज्ञान इतनी जल्दी भांप नहीं सकता है। भाई जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने आज जो कर्म किया उसका फल मुझे इतने वर्षों के बाद मिलेगा, उसको विज्ञान की दृष्टि से मापना बहुत कठिन है। लेकिन ये हम कैसे गलत मान लें? बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बात, सभी लोग कहते हैं, माने इतने वर्ष सतयुग से लेके आज कलयुग आ गया, आज भी बोलते हैं अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। लेकिन वो इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, यानी बहुत धीमे धीमे किस प्रकार से कर्म हमारा प्रारब्ध बनता है, इसको आज की विज्ञान की भाषा में यदि आप समझना चाहेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हो तो रहा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया? तो वैसी वैसी बारीक हमें समझ पैदा करनी होगी, तभी हम जाकर सही मायने में ज्ञानी बन पाएंगे। ठीक है? नहीं तो भाई इसी जाल में फंसे रहेंगे। नहीं तो आप खुद समझिए ना, अगर वास्तव में ही वो, उसको अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास है तो उसको शांत हो जाना चाहिए था। वो बुद्धि से शांति क्यों नहीं मिल रही है उसको? वो तो बहुत अशांत है, जो कह रहा है ना कि भाई मैं बुद्धि से संसार को जीत लूंगा। तो आप वाकई उससे थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ी देर उसके जीवन को समझेंगे, तो शांति नहीं है जीवन में, अशांति है। तो अगर वो समझ गया था, ईश्वर को जान लिया था, अब मेरा शरीर समझ गया था, तो उसको शांति मिलनी चाहिए थी। अब शांति तो आ नहीं रही है। उसकी बजाय, अब हम ये नहीं कहते कि भाई बुद्धि का काम बिल्कुल निराधार है। बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के लोग सारी रिसर्च करने के बाद वो एक समय ऐसा आता जब वो अपने लॉजिकल ब्रेन को वहां सिलेंडर कर देते कि भाई ये लॉजिकल दृष्टि से तो समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जो विज्ञान पढ़ा है, जितना भी मैंने पढ़ा है, ये उससे परे का विज्ञान है। तो ये अगर मैं उस बुद्धि से समझना चाहूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो मतलब ये उच्च कोटि का ज्ञान है। तो आपको यही समझकर समझना होगा कि ये जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं, जो मैंने विज्ञान मॉडर्न साइंस में पढ़े थे, उस पैरामीटर में कहीं भी ये फिट नहीं हो रहा है। जो आध्यात्म सूक्ष्म विज्ञान है, तत्व ज्ञान बोध है। लेकिन ये तो बात तय है कि इसको जानना मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं जानने के लिए ही आया हूं। नहीं तो मैं अंदर बाहर से शांत कैसे होऊंगा? सब लोग परम शांति चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, और बुद्धि के ही अहंकार में जो चूर है उसको परम शांति परमानंद तो मैंने तो मिलते नहीं देखा। केवल हर चीज को अपनी बुद्धि से प्रूव कर दूंगा, मैं जीत लूंगा। आपने देखा आजकल ये बड़ा चल रहा है डिबेट में, कहता प्रूव कर दे बस। उस प्रूव करने से होगा क्या? क्या मैं अपने आप को समझ लूंगा? ज्ञान मार्ग तो बता सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना अपने को ही पड़ेगा। और उस मार्ग की पहली शर्त यह है कि हमारे अंदर सत्यता और प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के वो केवल बुद्धि के अहंकार में चूर होकर यदि प्रकृति को, ईश्वर को समझना चाहेगा, कभी समझ नहीं पाएगा। ठीक है? तो ये शर्त है कि भाई उसको निरंतर मेरे ध्यान में रमना पड़ेगा और प्रेम पूर्वक। और यहां पर कुछ दिखावे का विषय नहीं है, माने सत्य को सत्य की तरीके ही जाना जा सकता है। ईश्वर जो है परम सत्य है, सदा रहने वाला है। अगर मेरे जीवन शैली में जरा सा भी झूठ होगा, मैं दिखावे करने पर उतर आऊं, दूसरे को दिखाने के लिए मैं भगवान का 24 घंटे ध्यान करता हूं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब अभी मैं उस लायक नहीं बना हूं। और जब मैं पूरी तरह से, मेरे विचारों में ईश्वर ही ईश्वर चल रहा है, तो अब मैं तैयार हो गया हूं और मैं भगवान को समझ लूंगा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आप केवल इतना ही कर लो
मेरा निरंतर ध्यान करो, प्रेम उत्पन्न कर लो, तो मैं आपका विवेक ऐसा जागृत कर दूंगा कि आप तत्व ज्ञान रूप योग से मुझे समझ लेंगे। ठीक हो गया? थोड़ा और सरल करके यदि समझें, जब तक राग द्वेष विषमता रहती है तब तक संसार ही दिखता है। ठीक है भाई, इससे राग है, इससे द्वेष है, इस प्रकार विषमता रहे तब तक संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखते हैं। भगवान तो द्वंद्वातीत है, माने ये द्वंद्व से परे का विषय है। जब आपको हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय ये दिखनी बंद हो जाती कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं मैं हानि लाभ के लिए नहीं कर रहा हूं, कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूं, पूरा अनुशासित होकर कर्तव्य करूंगा, लेकिन मुझे इसका लाभ मिले ये हानि हो ये तो मेरे बस में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए मैं तो पूरे निष्ठा से कर्म कर सकता हूं, ये इसमें मेरा अधिकार। फल कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो प्रकृति देखे अपने आप। तो जब हम ये परे हो जाते हैं द्वंद्व से, सुख दुख से परे हो जाते हैं, तो हम द्वंद्वातीत हो जाते हैं, और जब द्वंद्वातीत हो जाते हैं तब ही परमात्मा को समझा जा सकता है। जब तक राग द्वेष रूपी द्वंद्व रहता है तब तक भगवान के संपूर्ण दर्शन नहीं होते। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग है। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। तो जब व्यक्ति को ये बुद्धि योग प्राप्त होता है तो वो संसार के दुख में दुखी होता है और उसको किसी प्रकार से ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन वो केवल अपने व्यक्तिगत दुख में चिल्लाता नहीं है, वो संसार में यदि उसको लग रहा है कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए वो प्रयासरत हो जाता है। फिर उसे भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता, ये समझने वाली बात है। हम तो भगवान का चिंतन करते हैं, कभी कभी ध्यान करते हैं, अपितु स्वतः ही चिंतन होता रहता है। चिंतन करने और स्वतः होने में अंतर है। शरीर में प्रियता आसक्ति होने पर भगवान का चिंतन करना पड़ता है, पर संसार शरीर का प्रेम छूटने पर और भगवान से प्रियता होने पर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता है, बल्कि हर सांस में उसका चिंतन स्वतः ही होने लग जाता है। इसलिए यहां प्रेम पूर्वक भजन करने की बात कही गई है। तो आप प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करें ताकि निरंतर उसका ध्यान चलता रहे। बोलते हैं चिंतन हो रहा है कभी कभी, तो चिंतन स्वतः ही होने लग जाता है, करना नहीं पड़ता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर तत्व रूप ज्ञान योग देता हूं और उसी तत्व ज्ञान रूप योग से वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक अर्थ रहा। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी श्लोक अर्थ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आज का श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।